हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है परमार टैरो में। मैं सृष्टि, आपकी टैरो रीडर, इंट्यूटिव रीडर, एनर्जी रीडर। और आज हम देखेंगे, जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्मरण करें, उनके नाम को ध्यान करें, उनके बारे में सोचें, उनकी एनर्जी से अलाइन करिए और देखते हैं विद टैरो हर हर महादेव कि व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर इस समय करंटली क्या सोच रहे हैं। देखो, ये जो वीडियोस होती है, ये टॉपिक्स होते हैं, ये आपके लिए अपनी लाइफ में बहुत क्लैरिटी लेकर आते हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है टैरो रीडिंग्स, है ना, पर्सनल टैरो रीडिंग्स। तो कभी कभी हमें लाइफ में बस एक गाइडेंस चाहिए होती है। तो ऐसे टॉपिक्स बहुत हेल्प करते हैं उन दिनों जब हम अपने पार्टनर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते और हम उसे समझना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में या क्या उसकी एनर्जी में है हमें लेकर। सो ये बहुत अच्छा रहता है उस टाइम के लिए। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ लोटसेस, मतलब एक ही बात है, बट इस डेक में इसका नाम अलग है। ओके, वी हैव द हैंगिंग मैन। अटक जाते हैं हर एक वीडियो में ये। वी हैव द डेथ, गुड। फोर ऑफ स्टेट्स, अमेजिंग। ओके गाइज, सो आपके पार्टनर एक डीप इनर लेवल की रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, उनको आपके बारे में, अपनी कनेक्शन के बारे में एक रियलाइजेशन हो रही है और वो यूं ही अपने आप से नहीं हो रही है। वो भगवान के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हुई हैं, एक ऐसी हार्श, ऐसी उनको मतलब मैं ये कहूँ कि एक पेन मिला है या एक हार्श रियलिटी चेक उनकी लाइफ में उनको मिला है देखने को। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जिन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिन पर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, उनका रियल फेस उनको दिखाई दिया है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपोजिट जब उनकी लाइफ में होने लगी, तब उन्हें एक रियलिटी चेक आपको लेकर मिला। तो ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस टाइम पे रुक करके अपनी लाइफ में रियलाइज़ कर रहे हैं कि व्हाट यू रियली मेंट फॉर देम, मतलब आप उनके लिए क्या मायने रखते थे। मेरी इंग्लिश अगर गड़बड़ी होगी तो मेरी, मतलब व्हाट डू यू रियली मीन टू दैम। ठीक है, आप असल में उनके लिए क्या मायने रखते हो। ठीक है, ये चीज़ें उनको महसूस हो रही हैं। लेट मी फिक्स माई हेयर्स। ओके, सो और ये रियलाइजेशन भगवान लेकर आ रहे हैं, डिवाइन कर रहे हो ये रियलाइजेशन उनकी लाइफ में। उनके बस की बात नहीं है इतना रियलाइज़ करना, इतना सब रियलाइजेशन देख रहे हैं आप। एक डिवाइन एनर्जी है जो अपना वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन फोर्स अपना काम कर रही है उनके लिए। ठीक है, सो एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, सोल लेवल की अवेकनिंग आपके पार्टनर करंटली इस टाइम पे रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, और अपनी लाइफ में आपसे दूर होके सेपरेशन मोड पे आने के बाद में ये उस एक टाइम पीरियड में, उस एक टाइम फेज में रुक करके रियलाइज़ कर रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ऑथेंटिसिटी क्या है इस चीज़ कनेक्शन की। ठीक है, बाहर की चीज़ें जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसके बारे में एक डिफरेंस, आपके कनेक्शन के बारे में एक डिफरेंस जो है इनको रियलाइज़ हो रहा है। एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन इनको इस टाइम पे हो रही है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी रियलाइजेशन नहीं है। ये रियलाइजेशन इस पर्सन को आपको लेकर एक जो विजन इनके दिमाग, मतलब आँखों के ऊपर चश्मा जो इन्होंने पहन रखा है विजन का, वो चेंज कर देगा। उसका कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। जो डीप रियलाइजेशन इनको आ रहा है, ये देख पा रहे हैं कि आप असल में कितने डिफरेंट पर्सोना हो, आप कितने डिफरेंट पर्सनालिटी हो। ऐसी पर्सनालिटी जो मतलब इनको शायद लाइफ में कभी ना मिली हो। ठीक है, एक ऐसी डीप अवेकनिंग इनको हो रही है क्योंकि आपको ये देख रहे हैं इस टाइम पे आप बहुत लविंग पर्सन हैं। ठीक है, प्यार देना जानते हैं। ओके, केयर देना जानते हैं, फीलिंग्स को समझना जानते हैं। ठीक है, हील करना जानते हैं, वो होम वाली फीलिंग देना, वो पीसफुल फीलिंग देना, वो मदरली केयर देना, ये सब आपके अंदर वो आज रियलाइज़ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने उनको दी, क्या क्या चीज़ें आपने उनको फील कराई। ठीक है, विदाउट आपने जो भी मतलब व्यूअर्स जिनके लिए सोच रहे हैं, उन्होंने जो भी आपको दिया हो नहीं दिया हो, स्टिल आपने उनको क्या दिया वो ये देख पा रहे हैं। ठीक है, और इनको ये रियलाइज़ होने के बाद में ये भी लग रहा है कि भाई इनको आप ही को कमिटमेंट देना है। ठीक है, इनको वी हैव फोर ऑफ स्टेट्स एंड देन वी हैव द ब्यूटीफुल कार्ड एम्प्रेस।
इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि इतने ब्यूटीफुल पर्सन के साथ इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इतने ब्यूटीफुल पर्सन के साथ में कमिटमेंट में आना है, शादी करनी है। अगर बात बन सके तो शादी तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आपके साथ में लाइफ टाइम तो सोचते ही है ये, बट एक अगर रिलेशनशिप आगे बढ़े तो ये बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ देख रहे हैं, ओके। लेट्स सी मोर। हर हर महादेव। और क्या है? ओके, वी हैव वन कार्ड। ओह, वी हैव 3 3 कार्ड नहीं चाहिए, एक ही कार्ड चाहिए। एक ही कार्ड चाहिए हमें, प्लीज़ प्रभु। ओके, वी हैव द हेरोफेंट। ये सेपरेशन का पीरियड आपके रिलेशनशिप में जो आया वो उसने एक गेम ही चेंज कर दिया है। हर हर महादेव, ठीक है। उसने इस तरीके से गेम चेंज किया है कि आपके पार्टनर आपकी अहमियत जान रहे हैं, इस टाइम जान चुके हैं, बल्कि मैं बोलूँ, ठीक है, और बड़ी बुरी तरह से जान रहा है, ठीक है, कोई सॉफ्टली नहीं जान रहा है। अब इनको बड़ा झटका लग रहा है कि ओ माय गॉड, क्योंकि वी हैव काली माँ की एनर्जी और वो इतनी इजी नहीं होती है, ठीक है, बहुत तेज़ एनर्जी होती है। वी हैव 9 कप्स। ये तो जानना है ही। ये पार्ट अगर आपको नहीं देखना है आप स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड करके। और देखिए, आपकी एनर्जी अगर मैच करती है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करा करिए, और अगर नहीं मैच करती है तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। 2 कार्ड थे इसलिए नहीं लिया। ओके, वी हैव वन कार्ड। ये पहले भी आ रहा था, द मैजिशियन। यही हाल होता है भाई, यही हाल होता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों भाई ऐसी स्थिति क्यों आती है तुम्हारी हर बार? ओके ओके, ठीक है, आपको समझ नहीं आया होगा ना। फाइन, मतलब मैंने इनको देखा 2 चीज़ों में जूझते हुए। मैंने कहा ऐसी स्थिति क्यों आती है बार बार आपकी? पार्टनर से बोल रही हूँ मैं आपके। ओके फाइन। तो इनको जो रियलाइजेशन डीप लेवल पे हो रही है, मेरा अगर थ्रोट चक्र थोड़ा सा ना इफेक्टेड लगे तो आप समझिएगा आपके पार्टनर के कारण है, उनकी एनर्जीज़ के कारण है, ठीक है। जब हम रीड करते हैं तो उनकी एनर्जीज़ हमसे कनेक्ट करती हैं, वो जो चीज़ें महसूस करते हैं, जो प्रॉब्लम उनको महसूस होती है, वो चीज़ें हमें भी रीड करते वक्त में फील होती हैं, ठीक है। तो बोलने में उनको कुछ थोड़ा सा बार बार स्टकनेस महसूस हो रही है आपसे डायरेक्टली कुछ ओपन अप होने में, तो वही चीज़ हमारे साथ भी हो रही है, ठीक है। खैर, पता है उनको रियलाइजेशन ये हो रहा है इस टाइम करंटली, वो ये सोच रहे हैं, एक रियलाइजेशन ऐसी उनको हो रही है भगवान की कृपा से कि इस कनेक्शन को वो जाने नहीं दे सकते, ठीक है। और हो सकता है कि वो भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं लग लग के कि हे भगवान, अब मुझे आपने रियलाइज़ करा ही दिया है कि मेरे लिए इतना मायने रखती है ये, या इतना मायने रखता है ये, तो आप इसको मेरी लाइफ में से जाने मत दीजिए, ठीक है। आप इसको मेरी लाइफ में मेरे साथ में पकड़ के रखिए, ठीक है, मेरे साथ रखिए इसको। अब आप इनके लिए क्या है ना, इनको ये सेपरेशन पीरियड में जो आपसे डिस्टेंस बना और जो ये आपसे दूर हुए उस टाइम पीरियड में, जब ये एक पॉज में चले गए, अटक गए, जब ये ठीक है, उस टाइम में रुक कर के इन्होंने ये महसूस किया, जो कि यूनिवर्स का एक प्लान था इनको रोकना, ताकि ये सब कुछ आपके बारे में जान पाते, रियलाइज़ कर पाते आपके दोनों की कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इस टाइम पे इन्होंने रुक कर के ये समझा कि आप जो है असल में इनके विश कम ट्रू है, ठीक है, असल में आप इनके ड्रीम है, उसे पा लिया तो मतलब चांदी चांदी है मेरी, मेरा सोना ही सोना है, ठीक है। ये है, देख रहे हैं कैसे ये लड़की उछल रही है खुशी के मारे कि वाह मिल गया, क्या मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए, इसे यकीन नहीं हो रहा है इसे जो मिल गया। तो वैसे आपके पार्टनर है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आप उनको मिल गए, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल थिंग आपका मिलना उनको, ठीक है। लोगों को लगता है कि एक गया दूसरा आ जाएगा, तीसरा गया चौथा आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रियल पर्सन जब आपकी लाइफ में आके जाता है तो वो आपको जो एक झटका दे के जाता है ना, अगर आप
असली इंसान है, अच्छे इंसान है, परख है आपके अंदर कुछ रिश्तों की, तो वो जो आपको महसूस कराता है वो चीज़ आपको कभी भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, हज़ारवें से नहीं मिल सकती। वो फीलिंग आपको वही आदमी देगा, ठीक है, वही आदमी उस फीलिंग को फुलफ़िल कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता उसकी जगह पे। तो फिर आप खोखले ही होते जाओगे, ठीक है, फिर आप कभी भी वो शांति सुख नहीं पा सकते जो आपने उस पर्सन से पाया, जो आपको इतना स्पेशल, इतना डीप फील कराता है। तो कुछ ऐसा ही उनको भी फील हो रहा है, कुछ ऐसा ही आपको लेकर उनको भी फील हो रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो व्यक्ति तमन्ना करता है, मांगता है, कभी सोचता है और उसे लगता है कि क्या ये सब कुछ सच हो सकता है। उसे अपनी सोच पर मतलब यकीन नहीं होता कि ये सब आजकल के ज़माने में कहाँ, बट आप वैसे ही व्यक्ति हो उनके लिए, ठीक है। विश कम ट्रू हो आप उनकी, और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हों, कुछ चीज़ें हों, प्रॉब्लमेटिक बनी हो पास में, कुछ चीज़ें, एज डिफरेंस रहा हो आप दोनों के बीच में, कास्ट डिफरेंस रहा हो, रिलीजन डिफरेंस रहा हो, कोई भी डिफरेंस रहा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ़िलहाल हो भी सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए भी नहीं। तो अगर कोई डिफरेंस भी रहा हो दोनों के बीच में, स्टिल ये जो है कि यही चाहते हैं कि सब चीज़ों में बैलेंस आउट करें, ठीक है, और आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन के साथ जुड़े, ठीक है, बिकॉज वो आपको इस बार जाने नहीं दे सकते, ठीक है। डीप एक रियलाइजेशन में है आपको लेकर, ठीक है, तो आपको पाना चाहते हैं, खोना नहीं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं इस समय अपने, मतलब आपको लेकर, अपने बारे में थोड़ी। हर हर महादेव। ओके, 2 कार्ड्स कौन देता है भगवान? चलो मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, आज मन किया लेने का। वी हैव 2 कार्ड्स फॉर यू। द वंडरर, द ग्रीन वुमेन। यस, स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, कोई बात नहीं। इश्क हो गया है ना, इश्क। अब ये एक पैर पे भी खड़े होने के लिए तैयार है आपके लिए। हर हर महादेव। रुको रुको रुको, मैं पूछूंगी तब। ओके, विल हैव 1 कार्ड। निकल है यार, द 3 ऑफ वोज एंड फुलफिलमेंट। ओके, सबर कूट कूट के भरा है इनके अंदर। हाँ, अरे महादेव। किसी ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हो वो ध्यान से सुनिए, किसी ने कुछ हाथ में पहन रखा हो वो भी ध्यान से सुनिए, गले में कुछ माला वाला हो, they can also hear me carefully. Okay. कोई पर्स लटका के घूम रहा था आज, वो भी ध्यान से सुने। कहीं बाहर से आया हो घूम फिर के, शॉपिंग करके, या ऐसे घूम फिर के पर्स लटका के, ठीक है, किसी काम से। कोई मंदिर गया हो वो भी ध्यान से सुने भाई, उनके लिए आगे स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। और बाकी जिससे रेजोनेट कर रहा है भाई उसके लिए तो है ही, ठीक है। सो अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर दिखेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, अगर आज ये रीडिंग आपके साथ में समझिए अलाइन करेगी जब आप 333 मतलब 333 जब आप देखने लगेंगे, ठीक है, बेसिकली तो आप समझिए आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ में अलाइन होने लगी है इस तरह से। सो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज में देखते हैं। आपके जो एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, आउटर ब्यूटी इनर ब्यूटी दोनों को रियलाइज़
कर चुके हैं वो इस टाइम पीरियड में, और वो नहीं जानते आगे आप दोनों के साथ में कनेक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है। आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनको, या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर भी है उनको नहीं पता, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। स्टिल दे वांट टू जंप इन, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज उन्हें आपका कनेक्शन चाहिए, उन्हें आपका संबंध चाहिए, उन्हें आपका साथ चाहिए। सो वो आगे बस बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बस आप हाँ बोलो, अब आप राज़ी हो, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एक रिस्पॉन्स का, ठीक है। जब आप अपनी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स करेंगे तो वो फटाक से आ जाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि आप उनके लिए विश हो, उनको आगे बढ़ना है, नो मैटर जो भी होता रहेगा, बट दे वॉन्ट अ कनेक्शन विथ यू, एक जेन्युइन कनेक्शन आपके साथ में चाहते हैं, बट आपकी रजामंदी के साथ में, आपके एक रिस्पॉन्स के साथ में, आप कुछ उन्हें दिखाओ, ठीक है। पास की सिचुएशन को वो हील करना चाहते हैं, पास की चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है दूसरों के लिए बहुत चतुर आदमी हो, ये औरत हो, ठीक है, बहुत चतुर चालाक चितेरा, बट स्टिल दे आर बीइंग वेरी क्यूट, वेरी लवेबल फॉर यू, ठीक है। बहुत प्यारे दिख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ मैंने क्यों ऐसा बोल दिया। ये देखो लोमड़ी को कैसे क्यूट बन के बैठी है, हाँ। लोमड़ी कभी क्यूट हो सकती है, पर देखो इसको आंखें बन के ऐसे वाले उसमें, मैं तो अच्छी नहीं लग रही, बट ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो यस, आपके पार्टनर चाहे किसी के लिए भी कितने भी तेज़ लोमड़ी टाइप के हों, चतुर हों, चालाक हों, बट आपके साथ में ना उसको पीछे छोड़ के, उस पर्सनैलिटी को अपनी पीछे छोड़ के आपके साथ में अपनी एक जो फीलिंग्स हैं उसको लेकर आगे आना चाहते हैं, ठीक है। और आपके कनेक्शन को वो हील करना चाहते हैं। पास में अगर कोई चीज़ें ऐसी रही हों जिन्होंने आपकी चीज़ों को बिगाड़ दिया, एक अनबैलेंस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, और इस कनेक्शन को बिल्ड करते हुए देखना चाहते हैं। एक आपका रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप वो रिस्पॉन्स उनको दिखा दो, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिखा दो उनको कि यू ऑल्सो हैव सम फीलिंग्स फॉर दैम, सो वो आपके पास आएंगे और सब चीज़ें हील करेंगे, ठीक है। बिकॉज दे नो, नाउ दे नो कि आप क्या हो, ठीक है। सो ये है आपके कार्ड से, टैरो कार्ड से। अब देखते हैं कि कुछ मैसेजेस, रिटन मैसेजेस वो आपसे इस समय करंटली क्या कहना चाहते हैं। ओके, हर महादेव, वेट, यस, मैंने कुछ अलार्म लगाया था। ओके, हमें कार्ड निकालना है प्रभु पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर ना हीलिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, और प्यार तो आपसे करते ही हैं, एज वी हैव सीन देयर कार्ड्स। अच्छा, ये नहीं आना चाहता था, छोड़ो इसे, लुढ़क रहा था, मैंने फिर भी ले लिया इसको। आप उनके लिए अगर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर पर बिलीव करते हैं, इस कनेक्शन पर बिलीव करते हैं, भूलना आपके लिए आसान नहीं है, और आप भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो अपने यूनिवर्स से, मतलब जो हमारा भगवान है, जहाँ वो हमारे को सुनते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और उनसे बोलिए कि उनको वो शक्ति दे आगे बढ़ने की, ठीक है। और सही डायरेक्शन उनको मिले, चीज़ें हील हों आप दोनों के कनेक्शन में, ये भी बोलिए। और 333 करके भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 333 आप चाहे तो कहीं लिख सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अपनी किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं। 333 बार बार लिखिए और बोलिए कि यूनिवर्स अलाइन करे इस एनर्जी को आपके साथ में, ठीक है। आपके पार्टनर को भी हील करे। लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं। आई हैव टू गो, वॉन्ट यू स्टॉप मी। यार, ये पिछली वाली वीडियो में भी ये पहले ही मैसेज था, हाँ। ओके भाई, मुझे लग रहा है रीडर्स मतलब व्यूवर्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि जो एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बन रहा है, ये आपकी दूरियों को बढ़ा रहा है, इन्हें आपसे दूर जाना पड़ रहा है, तो क्या आप इन्हें नहीं रोकेंगे? वही बात है ना, इनको एक आपकी तरफ से कुछ चाहिए हिंट, अदरवाइज इनको जाना पड़ेगा। शादी कर लेते हैं, चलो। ओह माय गॉड, शादी, देखा हमने बोला था ना कार्ड में, ये शादी करना चाहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हारे पास आऊँ, तो इनको समझ नहीं आ रहा, जगलिंग वाला फेस है, इम्बैलेंस है, इनको समझ नहीं आ रहा कुछ। तुम्हें पाया तो सब पा लिया, मुझे भूल जाओ,
कभी कभी इनके दिमाग में सटक जाती है, इनको लगता है कि आप मतलब इन्हें भूल जाओगे, तो ये मतलब खुद से भी ये कह देते हैं कि भूल जाओ मुझे, छोड़ो, अब शायद कुछ नहीं हो सकता है ना। फिर भी ये नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि मुझे इंतज़ार है तुम्हारा और हमेशा रहेगा। इनको इंतज़ार रहेगा बट ठीक है। पर इन्होंने जो गलतियाँ की शायद कुछ इतनी बड़ी की हैं कि इनको लगता है कि आप दोनों वापस से वैसे नहीं मिल सकते। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कर लो भैया तुम कुछ, पहले कुछ भी करके आओ, पागलों जैसा प्यार है तुमसे। आवर लव इज़ प्योर। यस, ये एक सोल टाइप का कनेक्शन है, मैं बस तुम्हारा हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की तरफ से मैसेजेस। लेट्स सी कुछ गाइडेंस आपके लिए भगवान की तरफ से। हर हर महादेव। आपके पार्टनर थोड़ा जगल कर रहे हैं, है ना, एनर्जीज में, उनको थोड़ी हीलिंग चाहिए। Oops, we have one guidance. The immortal soul. You can see Shiv Shakti. Okay, Nandi and Sherji Singh. Okay, neither birth nor death affects the soul. Never in the past has the soul come into being, nor in the present, nor in the future will it come into being. Unborn and eternal, permanent and primal, and the soul can never be killed even when the body dies. मुझे ऐसा लगता है आपको इस मैसेज से ये बोल रहे हैं भगवान कि यूनिवर्सल लेवल की जो एनर्जी है, भगवान की जो एनर्जी है, उससे कनेक्ट कीजिए। वो आपको एक ऐसी पावर देगी जो शायद आपके करंट लाइफ में आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली आपको उस इमोटल एनर्जी से, उस इमोटल सोल से, भगवान से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो ये है आपकी गाइडेंस, ये है आपकी वीडियो, ये है आपकी रीडिंग। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए आए हैं और आपको करने का मन है तो, ठीक है। और आप प्लीज़ सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग, बाय कमेंटिंग, शेयरिंग योर थॉट्स, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है, इट्स माई email इज़ अवेलेबल ऑन माई पेज, तो वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी अपने आप को हील करिए, अपने पार्टनर को हील करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।